नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन सिग्नल्स को समझने वाले हैं, जिसकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। जो प्राइस एक्शन सिग्नल्स मैं आपको बताने वाला हूं, वे हमारी चार्ट रीडिंग स्किल को काफी बेहतर बनाते हैं। और जितने भी सिग्नल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये सभी हर मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल्स सप्लाई और डिमांड और ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है, जो हर मार्केट में समान होते हैं। चाहे आप स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज या क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हों, प्राइस एक्शन का काम करने का तरीका हर मार्केट में एक जैसा होता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा पहला प्राइस एक्शन सेटअप है फेक आउट्स। फेक आउट्स तब होता है जब प्राइस टेम्पोरेरीली किसी एक सिग्निफिकेंट लेवल जैसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और फिर क्विकली वापस अपनी रेंज में आ जाता है। यह एक ट्रैप होता है जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है। रिटेलर्स को लगता है कि चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन जब वो पोजीशन ले लेते हैं तो प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और ये उनके लिए लॉस का कारण बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और उसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस पे रिटर्न आता है तो ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट लेवल बन जाता है और हम यहां से एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट नहीं होता है बल्कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम इसे एक फेक आउट्स कहते हैं। ये फेक आउट्स हमें बताता है कि ट्रेंड डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड में मोमेंटम आने वाला है और ट्रेंड चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत से रिटेलर्स यहां पे शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अपनी रेंज में चला जाता है और ये ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, जिसे हम फेक आउट्स कहते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस देता है और इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करता है, तब हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहां कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखकर अगर हम कोई भी पोजीशन लेते हैं तो वहां पे हमारे ट्रैप होने के चांस अधिक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और उसके बाद देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आया है और इस हायर लो पॉइंट को यहां ब्रेक कर दिया है। अब ये एक रियल ब्रेकडाउन है या फेक है, इसे पता करने के लिए हम आगे के प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेस देने लगा है तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं उनकी अपर विक लॉन्ग बन रही है। इसका मतलब है इस टाइम प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे एक बेरिश पिन बार कैंडल भी बन गई है। हम चाहें तो इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इस रिट्रेस के लो के ब्रेक का भी वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करे तो हम यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है। गाइस, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपके पास चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, जब तक आप अपने माइंड से चार्ट की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक वो स्ट्रैटेजी आपके ज्यादा काम नहीं आएगी। इसलिए किसी भी सेटअप को यूज करते टाइम चार्ट की साइकोलॉजी को जरूर समझा कीजिए कि बायर्स और सेलर्स के बीच क्या एक्टिविटी हो रही है। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेटअप है इनसाइड बार कंफर्मेशन। इनसाइड बार कंफर्मेशन सेटअप में आपको यह देखना है कि जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है तो आपको ब्रेकआउट होते ही या फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल की क्लोजिंग होते ही लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट के दौरान रनिंग कैंडल में या फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल की क्लोजिंग के तुरंत बाद ट्रेड में एंटर करते हैं तो ऐसे में आपके ट्रैप होने के चांसेस काफी अधिक रहते हैं। आपको यह देखना है कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है
और ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद यदि कोई इस प्रकार की छोटी सी कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पूरी तरह से ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई और लो के बीच रहती है, तो इसे हम मदर बार कैंडल कहते हैं और इस छोटी वाली कैंडल को इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। ये इनसाइड बार कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है। अगर इस कैंडल का टोटल बॉडी ब्रेकआउट वाली कैंडल के 60% से ऊपर रहता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जब प्राइस ने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, तब सेलर्स ने इस कैंडल के बनने के दौरान प्राइस को डाउनसाइड ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दिया। इसका अर्थ यह होता है कि अब बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर्स वीक हो चुके हैं। इस प्रकार के ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब कोई अगली कैंडल इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो हम वहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर स्ट्रांगली डाउनसाइड आया है। अब देखिए, जब प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट होकर ऊपर गया है, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब देखिए, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, वो एक इनसाइड बार कैंडल है क्योंकि इस कैंडल का ओपन और हाई पूरी तरह से ब्रेकआउट वाली कैंडल के अंदर ही हुआ है और यह कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है। साथ ही यह कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल यानी मदर कैंडल की बॉडी के 60% ऊपर ओपन और क्लोज हुई है। तो यहां पर हमारी सभी कंफर्मेशंस फुलफिल हो रही हैं कि यह एक रियल ब्रेकआउट है। अब हमें इस मदर कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। अब देखिए, ये वाली कैंडल मदर कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अपसाइड चला गया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर लॉजिक को समझकर ही अपना ट्रेड प्लान करना है, लेकिन उससे पहले आपको इन सेटअप्स को अच्छे से बैक टेस्ट करके जरूर समझ लेना है। हमारा अगला सेटअप है फेयर वैल्यू गैप ट्रेंड रिवर्सल। फेयर वैल्यू गैप एक बहुत ही एक्यूरेट ट्रेंड रिवर्सल सेटअप है क्योंकि एफवीजी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड जोन की तरह वर्क करता है। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग में यूज होने वाला एक पावरफुल टूल है जो मार्केट के पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एफवीजी को समझकर आप अपने ट्रेड्स को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर बेस कर सकते हैं, जिससे रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट पोटेंशियल दोनों इंप्रूव होते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप जो होता है, वह 3 कैंडल्स के बीच में बनता है, यानी कि पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच अगर इस तरह का गैप बना हुआ होता है, तो उसे हम एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर आपको एफवीजी के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर इसे जरूर समझ लें। इस सेटअप में आपको फेयर वैल्यू गैप्स को यूज करने के लिए यह देखना है कि जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है। अब जब किसी एक पॉइंट पर प्राइस को हैवी रिजेक्शन मिलता है और वह नीचे की ओर आता है और अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो आपको तुरंत ट्रेड में एंटर नहीं करना है। आपको इंतजार करना है जब प्राइस हायर लो को ब्रेक करने के बाद वापस एक रिट्रेस करे और किसी फेयर वैल्यू गैप पर पहुंचे। वहां पर अगर कोई इंडिसीजन कैंडल या बेरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो आपको वेट करना है। जब अगली कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आप शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में प्राइस के डाउनसाइड जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और देखिए, जब प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड आया है, तो प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है और उसके बाद देखिए, प्राइस यहां पे एक रिट्रेस दिया है और यहां पे एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बन गई है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे 3 कैंडल्स के बीच में गैप भी बना हुआ है, जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि ये बेयरिश रिजेक्शन कैंडल फेयर वैल्यू गैप पर बना हुआ है। अब देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल है, इस बेयरिश रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर दी है, तो हम यहां से अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है और काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। गाइस,
जितने भी सेटअप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये सभी सेटअप्स सभी मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ सेटअप्स पर डिपेंड नहीं करती, डिसिप्लिन और पेशेंस भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। इन सेटअप्स को बार बार प्रैक्टिस करके आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट और बेटर ट्रेडर बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। और गाइस, अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स में मैंने सिर्फ वही चीजें सिखाई हुई हैं जिनकी एक्यूरेसी काफी हाई है और उनमें से बहुत सी टेक्निक्स अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब कोई भी टेक्निक्स यूट्यूब पर आ जाती है तो उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ऐप में मैंने 21 स्ट्रैटेजी की ई बुक अपलोड की हुई है जिसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट नाउ। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर।